हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कोड से आपकी वेबसाइट मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप तीनों पर परफेक्ट कैसे काम करती है? आजकल की वेब डेवलपमेंट की दुनिया में रिस्पॉन्सिव डिजाइन कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि एक जरूरत है। और जब आप बात आती है रिस्पॉन्सिव डिजाइन की तो आसान बनाने की, तो टेलविन सीएसएस का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक टेलविन कंटेनर विजुलाइजर पे एक एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैंने तीनों फॉर्मेट के बारे में बताया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हाँ, आपके पहला मोबाइल डिफ़ॉल्ट वर्ज़न का विड्थ 100% बाय डिफ़ॉल्ट है, फिर टैबलेट है और फिर डेस्कटॉप है। तो ये तीनों पे कैसे काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैंने F12 क्लिक करके मैं इसे मोबाइल वर्ज़न में ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल पे क्लिक करेंगे और इसे मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है? अब जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन को छोटा करूँगा, तो ये पूरा क्या होगा, ये आप देख सकते हैं उसी के हिसाब से इसकी क्या होगा, विड्थ स्मॉल होती जाएगी। आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम मोबाइल में ऐसे ही चेक करते हैं। तो जैसे आप इसे 1024 से कम करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ 970 पर ये क्या हो गया, 2 कॉलम में क्रिएट हो गई, ठीक है? 2 कॉलम क्रिएट हो गए और जैसे ही 1024 से हुए तो 3 कॉलम क्रिएट हो गए। अब हम अगर मोबाइल में जाएँगे तो क्या होगा, वो तब डिफ़ॉल्ट होके एक सिंपल 3 कॉलम में क्रिएट हो जाएँगे। तो ऑलरेडी मैंने एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया था ताकि आपको मैं बता सकूँ कि टेलविंड ब्रेक पॉइंट कैसे काम करता है और क्या होता है बेसिकली। तो ये जो हमने एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको शो कर रहा हूँ का बेसिकली ये टेलविंड ब्रेक पॉइंट की वजह से ही है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, ब्रेक पॉइंट क्या होता है टेलविंड सीएसएस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे उन्हें यूज़ करते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें हम अपनी टेलविंड सीएसएस यूज़ कर रहे हो। मेरा मकसद ये है कि आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल खाली आपको बोल के नहीं, सिर्फ़ साथ-साथ आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, टेलविंड सीएसएस पे आपकी कमांड अच्छी हो ताकि आने वाले प्रोजेक्ट में आप अच्छे से काम कर पाएँ और अपनी प्रोजेक्ट को अच्छे से डिलीवर कर पाएँ और बना पाएँ, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हो ये अलग-अलग आप यहाँ एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ टैबलेट के सामने एमडी और डेस्कटॉप के सामने एलजी लिखा है। दरअसल बेसिकली मैंने ये लिखा क्यों है? तो पहले मैं इसका कोड आपको शो करता हूँ, फिर हम बाद में बात करेंगे एमडी और एलजी बेसिकली है क्या, ठीक है? तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो अब आप देखोगे तो जो मैंने टेलविन कंटेनर विजुलाइज़र बनाया है वो बेसिकली किससे बनाया हुआ है? तो आप देखोगे कि यहाँ एक कंटेनर बना हुआ है, ठीक है? तो ये सब टेलविन सीएसएस है और ये वो वाली चीज़ है जिसमें हम टेलविन सीएसएस को Freeware के थ्रू इंस्टॉल किया था। आपको अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके आइकन पे क्लिक करके जाके मेरा वो वीडियो देख सकता है, ठीक है? अब बात कर रहा हूँ कि ये हमने बनाया कैसे है? तो आप देख सकते हो मेरा कंटेनर है, ठीक है? और मैंने कुछ अलग-अलग चीज़ें यूज़ करी हैं, जैसे क्लास में एलजी और एमडी जो मैंने आपको बताई थी। तो बेसिकली ये क्या होती है, डेस्कटॉप क्लासेस हैं, तो ये मेरी टेलविंड की ब्रेक पॉइंट है, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ मैंने इसे एमडी, मीडियम, एमडी और एलजी, ये बेसिकली ब्रेक पॉइंट होता है टेलविंड सीएसएस में। इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए देखेंगे। तो यहाँ जस्ट मैं आपको ये एक लाइन का वो मतलब बता देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक ग्रिड ली है। ग्रिड में जब बाय डिफ़ॉल्ट अगर रहेगा तो मेरा 1 कॉलम रहेगा। जैसे वो मीडियम डिवाइस रहेगा, तो मीडियम डिवाइस में मेरे 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लार्ज डिवाइस में मेरे 3 कॉलम हो जाएँगे और गैप मतलब उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो फिक्स होगा। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि जब मेरी डिवाइस लार्ज होती है, यानी लार्ज है तो 3 कॉलम है और अगर कम होती है तो 2 कॉलम में आ जाती है और अगर सिंपल होती है तो 100% विड्थ में कन्वर्ट हो जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप इसकी, क्योंकि कंटेनर की हम बात कर रहे हैं, तो कंटेनर क्या करता है, तो जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ मैंने कंटेनर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ अगर आप डॉट कंटेनर यूज़ करोगे, ठीक है? तो आप देख सकते हो कंटेनर विड्थ ग्रेटर देन 48 आरएम है, ठीक है? तो जैसे मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा, तो ये देखिए अब 64 हो गया, या अब इसके बाद 80 हो गया, तो इस तरह से इसकी विड्थ और कंटेनर विड्थ बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं एमडी, एलजी बेसिकली है क्या, जो कि मैंने आपको एग्जांपल पे करके दिखाया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेलविन सीएसएस की डॉक्यूमेंटेशन में जाएँगे, जहाँ मैं आपको पूरी चीज़ बताऊँगा कि बेसिकली ये एमडी और एलजी है क्या और क्यों यूज़ करते हैं हम इन्हें टेलविन सीएसएस में, ठीक है? तो चलिए चलते हैं टेलविन सीएसएस की वेबसाइट की तरफ। तो टेलविन सीएसएस की वेबसाइट ओपन करेंगे, ब्राउज़र में जाएँगे, टेलविन सीएसएस ओपन करेंगे और यहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ अगर आप होम पेज पे देखोगे तो यहाँ भी एक एग्जांपल आपको शो करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का बेसिकली पार्ट है। तो यहाँ जैसे ये मोबाइल पे आता है, ठीक है? तो मैं जैसे ही इसे मोबाइल पे करूँगा, तो आप देख सकते हो ये मोबाइल वर्ज़न एक्टिवेट है, तो मोबाइल पे अब क्या होगा, विड्थ इसकी 100%। फिर इसे एसएम में करूँगा, तो एसएम में क्या हो गया, ये 3 कॉलम में आ गया। एमडी में 3 वो आ गया।
तो ऐसी ये अलग अलग है। तो बेसिकली जो ब्रेक पॉइंट है वो क्या है, ये ब्रेक पॉइंट यही है एक्सेल, डबल एक्सेल, लार्ज, एमडी मीडियम डिवाइस, एसएम स्मॉल डिवाइस, और ये मोबाइल डिवाइस के थे। ठीक है, तो चलिए एक बार ब्रेक पॉइंट क्या होता है वो बता देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ हम जाएंगे नीचे राइट क्लिक पे, राइट पैनल में जाएंगे और यहाँ रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऊपर शो करेंगे। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन देखेंगे, ओपन करेंगे तो अब ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन आ गया। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऑलरेडी आपको पता है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन किस काम आता है हमारे। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें वो वेबसाइट से डेस्कटॉप पे ही नहीं, क्योंकि कई बार आपकी यूजर से मोबाइल पे भी उसे देखना चाहेंगे, तो आप उसे कैसे बनाएंगे। तो पहले ट्रेडिशनल सीएसएस में क्या होता था, हम मीडिया क्वेरी का यूज करते थे, जिसमें हम अलग अलग रेजोल्यूशन के हिसाब से उन्हें ऐड करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेलविन सीएसएस की अलग अलग बुट स्टेप आती गई, तो उसमें क्या है, उन सब की चीजें ऐड होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रेक पॉइंट के बारे में। तो ब्रेक पॉइंट वही है जो आपने अभी देखा था, एमडी और एलजी। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको एमडी और एलजी दिखाया, दरअसल ये टेबल सीएसएस के ब्रेक पॉइंट है। तो अब ये तो इन ब्रेक पॉइंट से इनका रेजोल्यूशन कैसे डिसाइड होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास इसमें 5 ब्रेक पॉइंट है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो ब्रेक पॉइंट प्रीफिक्स है। ठीक है, तो ये बताएंगे टेलविन सीएसएस को कि किस ब्रेक पॉइंट के लिए हम कौन सी सीएसएस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हो मिनिमम विड्थ है। तो एसएम आप सिंपल, आप एसएम आप स्मॉल डिवाइस के लिए समझ सकते हो, एमडी मीडियम डिवाइस के लिए, एलजी फॉर लार्ज डिवाइस, एक्सेल फॉर द एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, और डबल एक्सेल फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। ठीक है, तो ठीक इनके ब्रेक पॉइंट के सामने इनका रेजोल्यूशन है कि किस रेजोल्यूशन पे काम करता है। ठीक है, अगर स्मॉल डिवाइस की बात करें तो ये 640 तक काम करेंगे। ठीक है, 640 के बाद काम करेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 640 से लेके 767 तक काम करेंगे। उसके बाद एमडी काम करेगा 768 से 1023 तक, और 1024 से ऐसे। तो ऐसे ही रेजोल्यूशन हम देख ली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रेजोल्यूशन अगर हम अपने एग्जांपल में देखेंगे, तो मोबाइल वर्जन ओपन कर लेता है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल वर्जन है 1024। तो बेसिकली हमने एलजी के लिए किया हुआ है, तो एलजी का रेजोल्यूशन है 1024। ठीक है, तो मैं मोबाइल में जाता हूँ, तो 1024 हम यहाँ टाइप कर लेते हैं, 1024। ठीक है, 1024 में दिखाई दे रहा है, कोई सुनिए। एलजी में मैंने 3 कॉलम लिए हुए हैं। अगर आप कोड देखोगे तो एलजी में मैंने ग्रिड कॉलम 3 ले रखे हैं। ठीक है, मतलब मेरे लार्ज डिवाइस में 3 कॉलम होने चाहिए। अब जैसे मैं 1023 करूंगा तो ये क्या होंगे, आप पे 2 कॉलम में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मीडियम डिवाइस जो कि इससे नीचे है, अगर आप यहाँ देखोगे चार्ट में, तो एलजी से नीचे एमडी, तो एमडी 768 से लेकर 1023 तक है। तो उसमें एमडी में मैंने क्या किया, 2 कॉलम क्रिएट करते हैं। तो एमडी में मैंने ग्रिड कॉलम 2 क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एमडी तो क्या करते हैं, तो इसे जैसे ही छोटा करूंगा 1023 करूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ जस्ट टाइप भी कर देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल एक नंबर आना बड़ा पॉसिबल नहीं है। कहाँ, ठीक है, 1023। ठीक है, 1023 हो गया। तो 1023 पे देख सकते हैं आप, 2 कॉलम आपके आ गए हैं। ठीक है, आपने देखा कि कैसे ये 1023 पे ये डबल कॉलम हो गया। तो जैसे मैं स्मॉल डिवाइस के लिए करूंगा, तो स्मॉल डिवाइस आप देख सकते हैं 640 से तक है, और 640 767 तक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे 767 पे ले चलेंगे, तो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 767 होगा, आप देख सकते हैं। हाँ, 767 पे देखिए आप 3 कॉलम में हो गई, और 1 कॉलम हो गया, सॉरी। और जैसे ही आप उससे ऊपर जाएंगे तो डबल कॉलम। तो ये इस तरह से ब्रेक पॉइंट काम करते हैं आपकी टेलविन सीएसएस में। ठीक है, तो ये तो था बेसिकली, ये था ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो इन सबको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें ब्रेक पॉइंट में इसमें क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे ब्रेक पॉइंट से, ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ बेसिकली ब्रेक पॉइंट कैसे काम करता है। तो चलिए एक इंडेक्स एचटीएमएल फाइल बनाता हूँ और उसे ब्रेक पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट करूँगा index.html। ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ टू द पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। अगर मैं हर ब्रेक पॉइंट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो जस्ट मैं आपको आपका ओवरव्यू दे देता हूँ, और कैसे वो यूज़ करते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं टेलविन CSS ब्रेक पॉइंट। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, फीडियन ये जो हम स्क्रिप्ट है इसे ऐड कर लेता है। ठीक है, तो कॉपी करूँगा और पेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, और अगर टेलविन CSS ब्रेक पॉइंट। ठीक है,
अब उन ब्रेक पॉइंट पर हम कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, डिव क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो हेलो वर्ड ले लेता है, ठीक है, हेलो वर्ड विद ब्रेक पॉइंट, ठीक है, सिंपल है, कोई सुनिए, ठीक है। सेव करता है और इसमें एक कंटेनर क्रिएट कर लेता है। तो मैंने तो ले लिया कंटेनर, से सेव करता है और इसे अपने स्टार्ट करता है सर्वर के हाथ से। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया लाइव सर्वर कैसे काम करता है, कि आपको एक्सटेंशन पे जाना है और लाइव सर्वर ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करना मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो आप ऐसे लाइव सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी में हमारा स्टार्ट है, ठीक है। तो आप जाके एक्सटेंशन को ऐड करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम अपनी फाइल को स्टार्ट करेंगे लाइव सर्वर पर, तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सर्वर पर ओपन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, हेलो विद ब्रेक पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि अपने कोई क्लास ऐड नहीं करी, ठीक है। तो चलिए क्लास का ऐड करना शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो हम पहले चलता है एलजी के लिए, ठीक है। तो एलजी में मैं क्या करूँगा, एलजी के लिए जो है 1024 डिवाइस है, ठीक है। तो एलजी के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें एलजी के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे बोल्ड, ठीक है। और मैं कलर भी कर देना चाहता हूँ, ताकि कलर से हमें थोड़ा सा वो रहेगा, हमें थोड़ा सा कलर से ये रहेगा कि हाँ ये कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सेव करता है, ठीक है। तो चलेंगे, तो रीलोड करता है, और हाँ एक चीज़ और, फॉन्ट बोल्ड भी कर देता है, ठीक है। तो एलजी में फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट टेक्स्ट फॉन्ट फॉन्ट बोल्ड आएगा, टेक्स्ट नहीं फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड आएगा, ठीक है, ठीक है। सेव करता हूँ फाइल को, और टेक्स्ट को मैं ले लेता हूँ 2 एक्सेप्ट, ठीक है। ये मैंने एलजी डिवाइस के लिए लिया, यानी कि लार्ज डिवाइस के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई सी नहीं है, एलजी डिवाइस के लिए आपकी लार्ज डिवाइस है, तो मैं F12 करूँगा। तो तो आपने एक चीज़ देखी, तो मैं पहले 1024 कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ। तो 1024 ये मेरा क्या है, डिवाइस का वो है, ठीक है। तो आप देखो 1025 तक मेरा ये है, और उससे ठीक नीचे मेरा क्या है, छोटा हो गया, ठीक है। एक चीज़ और करता है, तो 1024 एलजी में हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट क्या कर देंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो एलजी में क्या करेंगे, टेक्स्ट सेंटर कर देंगे। तो टेलविंड, इसमें टेलविंड मैं चला रहा हूँ, टेलविंड टेलविंड पीएसएस की हमने इंटेलिजेंट ओपन किया है, ओपन क्यों नहीं हो रहे, इंटेलिजेंट ये ओपन है, ठीक है, लेकिन डिसेबल करके इनेबल करता हूँ दोबारा, इनेबल हो गया, तो ये वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो पता नहीं क्यों नहीं तो शो कर रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट टू एक्सेल हो गया, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर है, ठीक है। तो चलिए कोई इशू नहीं है, तो एलजी का टेक्स्ट सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये तब मैंने एलजी के कर दिए, रीलोड कर देंगे, और मैंने इसे मोबाइल चलेंगे 5 डिवाइस तक, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट है, सेंटर आ गया, ठीक है। अब ये मेरा 1024 है, ठीक है। ये 104 ये जो था एलजी के लिए था, ठीक है। अब मैं मीडियम और स्मॉल के लिए भी कुछ कर देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें ऐड करता है, तो मीडियम डिवाइस के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को एक्सेल कर दूंगा, ठीक है। और मैं ले लूँगा इसे टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है, टेक्स्ट लेफ्ट हो जाएगा, और फॉन्ट बोल्ड नहीं होगा, तो मैं सिर्फ इतना ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ कलर इसका थोड़ा हम चेंज करते हैं, तो टेक्स्ट में कर दूंगा ब्लू में 600, ठीक है। सेव कर दिया, तो रीलोड करेंगे, रीलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सर्वर चल रहा है। तो आप देख सकते हो 1024 से जैसे ही नीचे आएगा, ये देख सकते हो आपके ब्रेक पॉइंट, आपके हेलो वर्ल्ड विद ब्रेक पॉइंट, और ये आपके कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इसे थोड़ा फैक्टर कर, तो इसे कहता है टेक्स्ट लेफ्ट से इसे कर देता टेक्स्ट पेन था, ठीक है। ये आपको बार बार एलजी लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपने आप ले लेगा इसे, ठीक है। तो ऐसा आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, रीलोड, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, ये सब वो आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब अलग अलग क्लासों को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो हम इसे यूज ही कर लेते हैं, ठीक है। एमडी टेक्स्ट
मीडियम डिवाइस का टेक्स्ट, ठीक है, वो इशू नहीं है। अब मैं ऐसे ही क्या करूँगा, एक और स्मॉल डिवाइस के लिए मैं क्या करूँगा, चीज़ को ले लूँगा। स्मॉल डिवाइस के लिए भी मैं अपनी इस ब्रेक पॉइंट को ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, तो ये था मेरा LG के लिए, ये था मेरा मीडियम के लिए, ठीक है। और इसे कॉपी करूँगा और इसे मैं डाल दूँगा स्मॉल डिवाइस के लिए। तो SM के लिए क्या है, स्मॉल डिवाइस जो थी 641 से 767 तक होगी, ठीक है। तो SM लिखूंगा, टेक्स्ट एक्सेल होगा, टेक्स्ट में कर दूंगा स्मॉल, MD टेक्स्ट लेफ्ट ही रहने देता है, टेक्स्ट ब्लू ग्रीन कर देता है, ठीक है। और टेक्स्ट ले लेता है एक्सेल, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये तब थोड़े चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता करे कि अलग अलग ब्रेक पॉइंट पे कैसे हमारा कैसे हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये रिलोडेड है, तो वर्जन पे जाएंगे और तो बड़ा है ये, तो छोटा करेंगे, ये आप ग्रीन, ये आपका 640 से नीचे वो SM डिवाइस है 480 वाली, तो इसलिए वो नहीं आया। तो ये लेकिन 640 से आपकी, ये हम बात कर रहे हैं SMD 640 से ऊपर, ठीक है। तो 640 से ऊपर की अच्छा, ये SM हमने ऐड भी करा लिया, तो हो गया, SM में ऐड कर दूंगा, SM ऐड करी और SM ऐड, ठीक है। तो 640 से ऊपर वाली जितनी भी चीज होंगी आप देख सकते हो ग्रीन होंगी, ठीक है। तो ग्रीन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ब्लू हो जाएगी, उससे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा रेड पे, ठीक है। तो इन्हें भी बोल्ड कर देता है। तो LG में फॉन्ट को ऐसे में क्या करता है, फॉन्ट बोल्ड, तो मैं कर दूंगा फोर्थ बोल्ड, ठीक है। और MD में भी फॉन्ट बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, सेव कर देंगे। तो अब चलता है, तो आप देख सकते हो ग्रीन 640 से ऊपर, और जैसे नीचे जाएंगे तो ये बैच स्मॉल डिवाइस। आप चाहो तो इसके लिए भी आप 480 के लिए भी कर सकते हो ऐड। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज से ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे हम सीडीएन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा। तो मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। अगर थीम के मान लो कोई ऐसे रेजोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी रेजोल्यूशन भी ऐड कर सकते हो। तो अपनी रेजोल्यूशन ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा स्टाइल टाइल, ठीक है। तो स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और स्लैश टेलविंड फेसेस, ठीक है, ये कर दूंगा। और इसके अंदर मैं अपने ब्रेक पॉइंट डिसाइड करूंगा। तो ब्रेक पॉइंट जो है, दो ब्रेक पॉइंट अगर आपको लिखने हैं, तो ब्रेक पॉइंट लिखने का एक तरीका है, तो मैं बता देता हूँ। तो आप जब टेल में आएंगे तो यहाँ ब्रेक पॉइंट है, यूजिंग कस्टम ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट के लिए आपको ये वाला टैग यूज करना पड़ेगा। तो इसी टैग को हम यूज करेंगे अपने एक मान लीजिए जैसे मेरे पास मान लो 640 से लेके मेरे पास नीचे कोई है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ SM MD लार्ज है और एक्सेल लार्ज है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए भी एक रेजोल्यूशन हो। तो मैं क्या करूँगा, एक, तो चलिए स्टार्ट करता है। तो यहाँ इसे ऐड करेंगे थीम को, तो हम पीछे लिखेंगे अपने ब्रेक पॉइंट को, और मैं 640 के रेजोल्यूशन से कम के लिए हम एक ब्रेक पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं, @ हम लिखेंगे थीम, ओपन में रहेंगे ब्रेसेस और ब्रेक पॉइंट डैश XX, और हम लेंगे 480 पिक्सल, ठीक है। ब्रेक पॉइंट डैश, और ये देख सकते हैं ब्रेक पॉइंट डैश 3/30 RM, हम खाली 480 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी चलिए एक हम रेजोल्यूशन नॉट डिसाइड करते हैं, हमने अपनी थीम के 480 पिक्सल ऐड कर दी। तो इस रेजोल्यूशन से हम यूज करेंगे अब अलग अलग कलर या हम फॉन्ट वेट यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ स्मॉल डिवाइस के लिए, और ये रेजोल्यूशन बेसिकली 480 से लेके 639 तक, कि बेसिकली SM जो होता है वो 640 होता है, ठीक है। तो हम उससे नीचे वाली डिवाइस में रहेंगे। तो यहाँ करूँगा टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड, और मैं इसे कलर दे दूंगा, वो टेक्स्ट, तो हम इसे कलर देंगे, तो टेक्स्ट कलर टेक्स्ट सियान और 600, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट भी कलर दे दूंगा मैं टेक्स्ट येलो 600, ठीक है। सेव करते हैं, और अब देखेंगे आउटपुट क्या मिलेगा हमें इसका, देखिए 480 वाले रेजोल्यूशन पर। यहाँ आगे तो पहले ओपन करेंगे, और ऑलरेडी रिलोडेड है, ठीक है। तो 480 से लेके फिर आप देख सकते हो 480, तो बाय डिफॉल्ट ये येलो आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ येलो दिया हो, ठीक है, टेक्स्ट येलो हो गया, ये ठीक है। तो हम कुछ और डार्क ले लेता है, ठीक है।
और यहाँ मैं फॉन्ट बोल्ड ले लिखा हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं और फॉन्ट बोल्ड ऑलरेडी हमने यहाँ लिया है और इसे यहाँ टेक्स्ट सेंटर कर देता है। तो एक्स में क्या करूँगा, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। सेव कर दूंगा, सेव हो गया। तो ये देख सकते हो, तो येलो आ गया 480 ऊंचे येलो। 480 से ऊपर वाला हमें कौन सा कलर मिलेगा, वो मिलेगा हमें सियान सेक्शन पर, ठीक है। तो जैसे 480 से ऊपर होगा, आप देख सकते हो 480 से ऊपर हो गया तो येलो सियान कलर आ गया सामने का। और जैसे 481 39 640 होगा तो वैसे ही हमारा ये कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, तो ये जैसे जैसे अलग अलग रेजोल्यूशन में आपकी कलर चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमारी टेलीविजन सेशन में ब्रेक पॉइंट काम करता है और कैसे हमने कस्टम ब्रेक पॉइंट की हेल्प से एक अपना खुद का रेजोल्यूशन ऐड किया अपने इस प्रोजेक्ट में। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने नाम पे कलर भी बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो चलिए क्या करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना, यूज़ करना पड़ेगा डैश डैश कलर, और मैं ले लूँगा उसे अल्फा, ठीक है। मैं अपने नाम के ही एक कलर बना देता हूँ और इसे मान लीजिए मैंने ले लिया। तो इसे मैं क्या, इसे मैं एक कुछ हैक्स कोड दे सकता हूँ। तो हैक्स कोड हम क्या यूज़ कर, हैक्स कोड देने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ इसमें, तो इसमें हैक्स कोड दूंगा मैं $DA, ठीक है, 373। ये भी कोई भी रैंडम कलर मैंने बेसिकली लिया हुआ है जस्ट फॉर आपको बताने के लिए, ठीक है। तो कलर मैंने ले लिया ये, तो ये मैंने कलर ले लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस कलर को मैं येलो भी बजाय, ये जो हमारा रेड था, तो मैं क्या करूँगा उसमें कैसे यूज़ करूँगा इसे, तो यूज़ करूँ टेक्स्ट, मैंने यहाँ रेड लिया हो तो मैं रेड को ना यूज़ करके मैं इसे अपने नाम से यूज़ कर सकता हूँ, टेक्स्ट अंकुर, ठीक है। सेव करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा कस्टम कलर हो गया और कस्टम कलर को मैं अपनी लार्ज डिवाइस पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो ऑलरेडी रिलोडेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ और टेक्स्ट अंकुर, तो आप देख सकते हो यहाँ ये कलर आ रहा है, कलर अंकुर, और कलर मेरा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम अपने कस्टम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस आपने देखा कि मैंने अपने नाम से भी कलर ऐड कर दिया है इसमें, और ये अच्छी तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, ब्रेक पॉइंट ऑलरेडी आप समझ गए हो कि हम अलग अलग रेजोल्यूशन पर अलग अलग ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी खुद की आर्बिट्री वैल्यू ऐड करो, आर्बिट्री वैल्यू का मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो वो भी कस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ जैसे मैक्स 600 पिक्सल और ये सब कुछ है, तो आप इस तरह से भी आप इसे अपने एंड पे बना सकते हो, ठीक है। तो आर्बिट्री वैल्यू कैसे ऐड करोगे, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस हेलो विद ब्रेक पॉइंट के नीचे दो डिव बनाऊंगा। पहले मैं एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, कस्टम रेजोल्यूशन लिख लूंगा, कस्टम रेजोल्यूशन विदाउट थीम कॉन्फ़िग, ठीक है, विदाउट थीम कॉन्फ़िग। वैसे भी अब वर्जन 4 टेलविन सेशन में कॉन्फ़िग फाइल हट गई है, ठीक है। तो वो अब अपडेटेड वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये क्लास आ गई, तो आर्बिट्री वैल्यू हम कह देंगे मिनिमम में हम क्या करेंगे, 932 पिक्सल ले लेंगे, 932 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कर देंगे और बैकग्राउंड ऑरेंज 500, ठीक है। तो एक डीबी है, तो एक और मैं डीबी बना लेता हूँ। उसमें क्या हुई, और मैक्सिमम वैल्यू की आर्बिट्री वैल्यू पास करूँगा, तो मैं क्या दूंगा, मैक्स 500, तो मैक्स 500 पिक्सल, ठीक है। और बैक ब्लॉक कर दूंगा इसका हेडर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, ब्लॉक हेडर, ठीक है। मतलब 500 का ब्लॉक हेडर हो जाएगा, और ये मैं लिख दूंगा जो मोबाइल कंटेंट ओनली, ठीक है। क्योंकि मैं मैक्सिमम वैल्यू मोबाइल कंटेंट ओनली लिखूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मोबाइल कंटेंट ओनली, ठीक है। सेव करूँगा, अब चला के देखते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये 124 600 पिक्सल, क्योंकि मिनिमम 600 पिक्सल तो ये ऑरेंज आ रहा है। तो जैसे मैं 500 करूँगा या 500 600 से कम इसे करूँगा, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसे, ये कस्टम विदाउट, देखिए जैसे मैंने 500 से नीचे किया, आपका कस्टम मोबाइल कंटेंट ओनली व्यू होने लगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले को भी थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाओ। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल की सी करा, मैंने सेव किया, और मिनिमम रेजोल्यूशन 932 है, ठीक है। और मैक्सिमम 500 है। अगर 500 से नीचे होगा तो मेरा मोबाइल कंटेंट व्यू होगा, ठीक है।
तो आप देख सकते हो अभी 497 है मोबाइल कंटेंट और दोनों रोज। तो जैसे मैं इसे बड़ा करूंगा तो आप देख सकते हो इसका कंसिस्टेंट रेजोल्यूशन विदाउट थीम कॉन्फ़िग ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये कलर नहीं आ रहा है, वो कलर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो अभी 932 वाले पे नहीं गया। ठीक है, तो बेसिकली इससे कोई लेना देना नहीं, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या करूँगा, सेव करा, तो न्यू 932 होना चाहिए जब आपका, तो 932 मेरा 1070, तो जैसे 932 से नीचे आएगा वैसे मेरा ये हट जाएगा बैकग्राउंड, और ये सीधा जब मैं 500 से नीचे आऊँगा तो मोबाइल कंटेंट ओनली। तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे मैंने इसमें कि इसमें मैंने आपने देखा कि कैसे हमने रिस्पॉन्सिव डिजाइन को डिस्कस किया और कैसे हमने इसकी कैसे क्या क्या इसके ब्रेक पॉइंट होता है, क्या क्या उनका रेजोल्यूशन होता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेजोल्यूशन किसके यूज रहता है, जैसे एस एम हो गया, एम डी हो गया, या जैसे ये आपको पूरा एक केवल थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा रेजोल्यूशन में कौन सा हम ब्रेक पॉइंट यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। और अगर आपको कस्टम ब्रेक पॉइंट लगाना है, जैसे कि हमने अभी अपनी एग्जाम्पल पर्टिकुलर एग्जाम्पल में लगाया है, ठीक है, तो पे क्या करता हूँ सीरियल फुल कमेंट कर देता हूँ, इसे भी लगाया है, तो वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ हमने कस्टम 10.3 के अंदर ब्रेक पॉइंट दिया, साथ ही मैंने एक कस्टम कलर भी आपको करके दिखाया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई आप मेरे से कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो आप मुझे इजीली अच्छी तरह बता सकते हो। और अगर आपको कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, अगर आपको पूछना है तो आप मेरे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।